दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यानी पिछले एक हफ्ते इंडिया भारत के लेवल पर वे कौन सी खास खबरें थी, वे कौन से स्थान थे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या स्टेट पीसीएस में किसी खास स्टेट के बारे में कोई स्थान, कोई लोकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है पूछी जा सके, हो सकता है वन्य जीव अभ्यारण्य के लेवल पर पूछी जा सके, हो सकता है किसी नदी के संदर्भ में पूछी जा सके, या हो सकता है कि कोई पर्वत श्रृंखला के बारे में कोई सवाल फ्रेम किया गया हो। तो इन सभी के बारे में हमें जानकारी मालूम होनी चाहिए भारत के लेवल पर, इसलिए हमने न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की थी। तो आइए हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। न्यूज ऑन मैप इंडिया के आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से, यानी जो आपसे पिछले एपिसोड पे अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था। आपसे प्रश्न पूछा गया था, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। यदि आप इस राज्य में भ्रमण कर रहे हैं एवं आपने केवल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के भ्रमण की योजना बनाई है, तो आप कितने राष्ट्रीय उद्यानों का भ्रमण कर पाएंगे? हमारे पास ऑप्शन है 4, 5, 6, 3। अब बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो इसके लिए हमें देखना होगा सबसे पहले कर्क रेखा के बारे में और जानना होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा की यदि हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में जो 0 डिग्री है, यानी यदि पृथ्वी का आकार यह है तो 0 डिग्री होती है विषुवत रेखा। ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर 23.5 नॉर्थ, यह जो अक्षांश है वह कहलाता है क्या? कर्क रेखा। और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, यह अक्षांश कहलाता है क्या? मकर रेखा। हम यहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में? कर्क रेखा के संदर्भ में। और कर्क रेखा यदि पूछा जाए कि भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब बात चल रही है जो कि मध्य प्रदेश के बारे में, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें विभिन्न जिले शामिल हो जाते हैं। और अब बात करते हैं कि आखिर कर्क रेखा, ये मध्य प्रदेश का मैप है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो कितने उद्यान कर्क रेखा के उत्तर में आएंगे? ये सवाल में पूछा गया है। आइए देखते हैं। उत्तर की बात करें तो सबसे पहले आएगा कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरे नंबर पर है माधव नेशनल पार्क, तीसरे नंबर पर है पन्ना नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, चौथे नंबर पर है संजय नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, पांचवें नंबर पर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, और छठवें नंबर पर है वन विहार नेशनल पार्क। यानी 6 नेशनल पार्क वे नेशनल पार्क हैं जो उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में आएंगे मध्य प्रदेश के संबंध में। वही बात करें हम दक्षिण के संबंध में, तो दक्षिण में सबसे पहले आएगा देखिए कान्हा नेशनल पार्क, फिर आएगा घुघुआ नेशनल पार्क, इसके बाद देखिए सतपुड़ा, पेंच, डायनासोर। ये नेशनल पार्क हैं जो कहां पर आएंगे? साउथ में। लेकिन चूंकि उत्तर वाला पूछा जा रहा है, तो उत्तर के आंसर की वजह से, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर के बारे में हमें बताना है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन को और आज के सेशन पर आधारित हमारे प्रश्न को, उससे जुड़ी तथ्यों को और जानकारी को। प्रश्न क्या है? दिल्ली से उस स्थान की दिशा क्या होगी जहां अशोक युग के 3 शिलालेख मिले हैं एवं वह मौर्य साम्राज्य की प्राचीन राजधानी भी रही है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। क्या पूछा जा रहा है? दिल्ली से उस स्थान की दिशा। दिशा के बारे में हम सभी को पता है कि यह पूर्व दिशा होती है, यह पश्चिम, यह उत्तर और यह दक्षिण। अब दिशाओं के बारे में, चूंकि दिल्ली, मान लीजिए हम भारत के मैप की बात करें तो दिल्ली यहां पर है। दिल्ली से कहां पर जाना है, किस दिशा की ओर जाना है कि अशोक के युग के 3 शिलालेख मिले हैं वहां पर, एवं मौर्य साम्राज्य की प्राचीन राजधानी रही है पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र कहां पर है? बिहार में है। बिहार की राजधानी अभी वर्तमान में क्या है? पटना। और पटना को प्राचीन नाम में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अब बात करें मैप के संदर्भ में, तो देखिए ये मैप है, यहां पर है दिल्ली। दिल्ली से अगर आपको पाटलिपुत्र तक जाना है तो आप कौन सी दिशा देखिए तय कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, यहां पर है पूर्व और यहां दक्षिण, यहां पश्चिम, यहां उत्तर, यानी दक्षिण पूर्व दिशा आप यहां पर तय कर रहे हैं।
और यहीं पर अशोक एरा के 3 क्या मिले हैं, हमने अभी चर्चा भी की थी कि 3 प्रमुख शिलालेख मिले हैं। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो दक्षिण पूर्व इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करिए। आपको एक तरफ समाचार में स्थान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ देश। स्थान देखिए कौन कौन से हैं और उनके साथ देश कौन कौन से हैं। नागापट्टिनम बांग्लादेश, कांके संतुराई श्रीलंका, कच्चा तीबू भारत। ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, तीनों या कोई नहीं। अब बात करें यदि हम नागापट्टिनम के बारे में, तो आइए देखते हैं इसकी लोकेशन को। नागापट्टिनम की बात करें तो आप देखिए इस मैप में नागापट्टिनम है, ये जो आपको स्थान दिख रहा होगा यहां पर है नागापट्टिनम। नागापट्टिनम यानी आप देखिए यह है भारत का मैप, है ना। तो नागापट्टिनम कहां पर है? भारत में है। तो हमारी जोड़ी में क्या लिखा हुआ है? नागापट्टिनम बांग्लादेश, जो कि गलत हो जाएगा। अब बात करें कांके संतुराई की, आइए यह भी देख लेते हैं इस मैप में। देखिए यह है कांके संतुराई, जिसकी लोकेशन है श्रीलंका के इस हिस्से में। यानी कांके संतुराई किससे संबंधित है? यदि यह पूछा जाता है तो कांके संतुराई श्रीलंका से संबंधित है, यह बिल्कुल सही सुमेलन है। तीसरा है कच्चा तीवू, जिसके लिए सामने लिखा है भारत। अब बात करें कच्चा तीवू के बारे में तो देखिए यहां पर है भारत का मैप, यह है श्रीलंका और इनके बीच में है क्या? पाक स्ट्रेट। और इसी के पास यहां पर है कच्चा तीवू। कच्चा तीवू को लेकर भारत की प्रधानमंत्री, क्या नाम था उनका? इंदिरा गांधी, उन्होंने श्रीलंका के उस समय तत्कालीन व्यक्ति के साथ क्या किया था? एक संधि की थी 1974 में। और उसके बाद से कच्चा तीवू पर जो अधिकार है वह श्रीलंका का है। तो यहां यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करेंगे तो कच्चा तीवू भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, यह श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नागापट्टिनम हमने देखा कहां पर है? भारत में। यहां पर एक ही सुमेलन सही है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। खबरों को इसलिए भी नहीं लिया गया क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाते हैं पेपर की, यदि आप देखें हमारे इसमें पहले प्रश्न में भी हमने एक स्क्रीनशॉट लगाया था, तो ये खबरों पर ही आधारित स्क्रीनशॉट है, जिसमें क्या कहा गया है कि हाउ श्री अशोका जीरा इजिप्ट्स फाउंड देयर प्लेसेस इन दिल्ली। तो इसलिए इसी आधार पर इस प्रश्न को फ्रेम कर दिया जाता है। तो जो स्क्रीनशॉट लगाए जाते हैं वे उसी खास खबर के लगाए जाते हैं जो चर्चा में होती है। ठीक है, तो ये हमने चर्चा कर ली। अब चूंकि ये महत्वपूर्ण क्यों था, हमने देखा पीएम मोदी उन्होंने क्या किया, मेंशन किया है कच्चा तीवू को लेकर। अभी हाल ही में यही न्यूज चर्चा में थी, इसी वजह से कच्चा तीवू और इसके आसपास की लोकेशन के लिए यह प्रश्न फ्रेम किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, भारत निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली आयात करने के लिए तैयार है। हमारे पास कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है? देखिए चूखा जल विद्युत परियोजना और दूसरी है ताला जल विद्युत परियोजना। और भारत इन जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली आयात करने वाला है। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त जल विद्युत परियोजनाएं कहां स्थित है। हमारे पास ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। चूंकि इस प्रश्न को फ्रेम किया जा रहा है कि हमारा अन्य देशों के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में हमें पता चले, इन देशों से हम बिजली आयात करते हैं इनके बारे में हमें पता चले। तो देखिए बात करें यदि हम चूखा जल विद्युत परियोजना के संबंध में और ताला जल विद्युत परियोजना के संबंध में, तो ये दोनों ही जल विद्युत परियोजनाएं भूटान से संबंधित हैं। अब देख लेते हैं कि ये भूटान में कहां पर है। तो देखिए यदि बात करें भूटान के मैप की, ये है भूटान और यहाँ पर है इंडिया। तो भूटान और इंडिया के बीच ही दोनों जल विद्युत परियोजनाएं काम कर रही हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है एक हमने जिसके बारे में चर्चा की, चूका। ये 336 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी परियोजना के बारे में हमने देखा ताला जल विद्युत परियोजना। तो यहां पर है ताला जल विद्युत परियोजना जो 1.020 मेगावाट। ऐसा माना जाता है कि जब ताला विद्युत जल परियोजना को शुरू किया गया था 4500 से भी अधिक गीगावाट पर वर्ष इसकी जो बिजली क्षमता थी और यह सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक मानी जाती थी। ठीक है, अब यदि बात करते हैं कि इस परियोजना यानी चूका परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1991 में यह बन चुका था और इसे शुभारंभ इसका कर दिया गया था। ठीक है, ताला जल विद्युत परियोजना की बात करें तो यह किस नदी पर बनी है? यह बनी है
वांगचू नदी पर। ठीक है, कुछ खास नदियां हैं जो लगातार चर्चा में बनी रहती हैं और इन नदियों पर इन परियोजनाओं को बनाया भी जाता है। अब बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की, तो ऑप्शन सी भूटान इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए दी गई सैद्धांतिक मंजूरी पर विवाद उत्पन्न हो गया है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कुंभलगढ़ का किला काफी फेमस है, जैसे किसने बनाया था कमेंट सेक्शन में बताइए। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में है, यानी कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की बात कहां चल रही है? यह कहां पर है? राजस्थान में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए देख लेते हैं राजस्थान में कहां पर। तो यदि बात करें, यह राजस्थान का मैप है और कुंभलगढ़ यहां पर है। ये जो आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहीं पर है कुंभलगढ़, और इसी के लेकर अभी विवाद उत्पन्न हुआ है। ये राजस्थान का मैप है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, हाल ही में मुंबई में आखिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट महेंद्रगिरी को लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? हमारे पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में एक चोटी, गुजरात में एक चोटी, ओडिशा में एक चोटी, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की एक चोटी। किसके बारे में चर्चा की जा रही है? ध्यान रखिएगा, मुंबई में एक आखिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट, उसका नाम क्या रखा गया है? महेंद्रगिरी। तो अब आपको बताना है महेंद्रगिरी कहां पर है। ध्यान रखिएगा, महेंद्रगिरी चोटी है ओडिशा में, यानी ओडिशा की चोटी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है महेंद्रगिरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओडिशा में एक चोटी। अब बात करें इस चोटी की लंबाई के बारे में और चोटी है कहां पर, तो ये ओडिशा का मैप है और ओडिशा के मैप में यहां पर है महेंद्रगिरी। देखिए, है ना, महेंद्रगिरी। इसकी चोटी की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1501 मीटर इसकी ऊंचाई बोली जाती है, बताई जाती है, जहां जहां सोर्सेज में हमें मिली है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यदि आप राणा प्रताप सागर का भ्रमण कर रहे हैं तो आपके सबसे निकट कौन सा मुख्य शहर होगा? हमारे पास ऑप्शन है जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर। क्या पूछा जा रहा है? राणा प्रताप सागर, इसका भ्रमण कर रहे हैं, कहां पर है? चलिए जल्दी बताइए। अगर 4 ऑप्शन है राजस्थान से संबंधित तो यह राजस्थान में है। ठीक है, तो आपके सबसे निकट कौन सा मुख्य शहर होगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन कहां पर है। बात करें इसकी लोकेशन के संदर्भ में तो यहां पर है राणा प्रताप सागर। ठीक है, जहां जैसे थोड़ी सी नीचे हिस्से में देखिए गांधी सागर भी है। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर से देखिए जोधपुर की लंबाई इतनी दूर है। दूसरा प्लेस है, देखिए राणा प्रताप सागर से जयपुर की लंबाई देखिए इतनी दूर है। इसके अलावा हमारे पास तीसरा ऑप्शन है उदयपुर, इसकी लंबाई उदयपुर यहां पर है। और चौथा है कोटा, ये है कोटा। अब आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे इन चारों लकीरों के संदर्भ में कि राणा प्रताप से सबसे नजदीक है कोटा, है ना। तो इस प्रश्न के सही जवाब की यदि हम बात करें कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि सबसे निकट कौन सा मुख्य शहर होगा राणा प्रताप सागर से, तो कोटा होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी कोटा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? हमारे पास ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। हमारे पास कूट क्या है? केवल 1 और 2, केवल 2 3 4, केवल 1 2 3, उपयुक्त सभी। अब चूंकि पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा से राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, आइए देख लेते हैं भारत और म्यांमार की बॉर्डर को। तो देखिए, ये है भारत के पूर्वोत्तर वाले राज्य। ठीक, पूछा जा रहा है म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले। तो देखिए यहां पर यह बॉर्डर है, इसके बाद ये म्यांमार है, इसके बाद ये म्यांमार है, ये है म्यांमार। यानी आप देखिए कि म्यांमार मिजोरम के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, मणिपुर के साथ सीमा साझा कर रहा है, नागालैंड के साथ सीमा साझा कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। इस तरह इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये चारों ही राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इस तरह
इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि इस चारों राज्य यानी उपर्युक्त सभी इसके साथ म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। अब आइए बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न यानी वह प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न क्या है? हाल ही में खबरों में रहा हालोंगा पार गिब्बन अभ्यारण्य कहां स्थित है? ध्यान रखिएगा, क्या हालोंगा पार गिब्बन अभ्यारण्य कहां स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही आप यह भी बताएं कि इसकी खास विशेषता क्या है, यानी इस अभ्यारण्य की कुछ 4-5 महत्वपूर्ण तथ्य, इसकी कुछ 4-5 महत्वपूर्ण बातें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे ही प्रश्न फ्रेम किए जाते हैं। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।